वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू द सेकंड वीडियो ऑफ द मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज। इसमें हम बात करेंगे कलकत्ता सेशन 1906 एंड सूरत स्प्लिट 1907। ये डिटेल्ड वीडियो रहेगी जो आपको काफ़ी हेल्प करेगी समराइज़ करने में, हेल्प करने में। आप अपने नोट्स बना सकते हैं इससे। मॉडरेट्स ड्रॉप द रेजोल्यूशन ऑन स्वराज, स्वदेशी, बॉयकॉट एंड नेशनल एजुकेशन बोथ साइड्स अडॉप्टेड रीड। आपको पहले लास्ट वीडियो में क्लियर हुआ था, और वैसे भी आपको पता होगा कि स्वदेशी मूवमेंट, बॉयकॉट वगैरह हुआ था, काफ़ी मास मूवमेंट था वो। तो मॉडरेट्स जो थे उनको वो मूवमेंट पसंद नहीं था। वो चाहते थे कि उनकी स्ट्रेटजीज वगैरह, उनके टेक्निक्स वगैरह से हम फ्रीडम लें। स्प्लिट आफ्टर क्लैश ड्यूरिंग सेशन। मिंटो wrote to Morley, Congress collapse at सूरत was a great triumph for us। क्योंकि ब्रिटिशर्स के लिए तो बहुत अच्छी न्यूज़ थी ये। उनके तो एक तरह से विक्ट्री देगी। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो उस टाइम पे इतनी स्टेबल थी, पावरफुल थी, वो डिवाइड हो रही है। वाराणसी में जो कांग्रेस का सेशन हुआ 1905 का, मॉडरेट्स वांट्स टू quit Swadeshi movement, but extremists wants to carry on the movement. This is the main reason behind first clash between the extremists and moderates। जो नरम दल थे और जो गरम दल थे उनके बीच में जो क्लैश हुआ, उसका यही रीज़न था कि जो मॉडरेट्स थे वो चाहते थे स्वदेशी मूवमेंट ख़त्म हो जाए, बट जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो कैरी ऑन करना चाहते थे, और ये एक रीज़न बना उनकी लड़ाई का। 1906 सेशन हुआ कलकत्ता सेशन। प्रेसिडेंट थे दादा भाई नौरोजी। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तो इस पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। द एक्सट्रीमिस्ट वांट्स टू एक्सटेंड द बॉयकॉट टू ऑल ओवर इंडिया एंड रिफ्यूज कॉपरेशन सो दैट टास्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बिकम्स इम्पॉसिबल। जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो चाहते थे कि बॉयकॉट एक्सटेंड हो ऑल ओवर इंडिया, ताकि ब्रिटिशर्स को एडमिनिस्ट्रेट करने में प्रॉब्लम हो। The main extremist leaders were Lala Rajpat Rai, Bal Gangadhar Tilak, Bipin Chandra Pal. They were called Lal Bal Pal। They had become so popular that British got alarmed। The slogan was Swaraj is my birthright। The moderates were moderates। They did not like these new techniques of struggle। They even thought of using the boycott in only special circumstances। जो नरम दल था वो चाहता ही नहीं था कि बॉयकॉट वगैरह हो, और उनकी ये टेक्निक्स, न्यू टेक्निक्स उनको पसंद ही नहीं थी। वो कहते थे कि बॉयकॉट हो तो सिर्फ, लेकिन ओनली स्पेशल सर्कमस्टांसेस में। इसलिए उन दोनों इंटरनेशनल कांग्रेस के बीच में क्लैश हुआ। आगे पढ़ते हैं। द एक्सट्रीमिस्ट वर मोर पावरफुल देन द मॉडरेट्स बिफोर दिस सेशन, एंड the extremists would have taken over the Congress and had they elected a leader among them। जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो मोर पॉपुलर थे मॉडरेट से बिफोर दिस सेशन, कोलकाता सेशन से, और टेकन ओवर द कांग्रेस, बट इट वाज नॉट डन। द मॉडरेट्स वर पॉलिटिकली इंटेलिजेंट। जो मॉडरेट्स थे वो पॉलिटिकली इंटेलिजेंट थे। In 1906, the session at Calcutta was presided by दादा भाई नौरोजी। और आप सबको पता है जो दादा भाई नौरोजी थे उनको द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। द मॉडरेट चूज दादा भाई नौरोजी टू प्रिसाइड द कांग्रेस। ये मॉडरेट्स की चाल थी, उन्होंने दादा भाई नौरोजी को चुना कि वो प्रिसाइड करें कांग्रेस का कलकत्ता सेशन। देखिए, दादा भाई नौरोजी, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, वॉज रिस्पेक्टेड बाय द मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट अलाइक। दादा भाई नौरोजी की दोनों रिस्पेक्ट करते थे, मॉडरेट्स भी, एक्सट्रीमिस्ट भी। बट इन दिस सेशन द कांग्रेस वॉज कंपेल्ड बाय द एक्सट्रीमिस्ट टू अडॉप्ट फॉलोइंग रेजोल्यूशंस, which was accepted by moderates with half-heart। These were as following: resolutions on partition of Bengal, resolution on self-government, resolution on Swadeshi, and resolution on boycott। Thus, in Calcutta session 1906, under the leadership of Dadabhai Naoroji, Congress adopted Swaraj। But here a bit of politics was played by moderates।
they by no means wanted to be tagged as radical. 1906 कैलकाटा सेशन हुआ दादा भाई नौरोजी के अंडर, बट मॉडरेट्स जो थे उन्होंने एक और अपनी टेक्निक यूज़ करी, नो मीन्स वांटेड टू बी टैग्ड एज रेडिकल. They toned down the resolution in the compromise state and made it self-government, means that obtaining the self-government British colonies. जो मॉडरेट्स थे उन्होंने उनका ये मानना था कि वो जो फ्रीडम लेंगे, सेल्फ गवर्नमेंट बनाएंगे, वो उनकी टेक्निक से बनवाएंगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट्स की मर्जी से. Thus the whole meaning of स्वराज was changed, of the extremist was changed. एक्सट्रीमिस्ट का मीनिंग था स्वराज का, होल मीनिंग वो चेंज हो गया था, लाइक मूवमेंट, मास मूवमेंट एक्सेट्रा. The extremists were defeated in this politics and the extremists were defeated in the politics and the difference become apparent. The Congress was now bound to split. Congress session 1907, Surat session. Raj Bihari Ghosh was elected as president. The two main objectives placed by the extremists were that demand for the resolution of Swaraj, Lala Rajpat Rai to be made the president of INC. These two demands were not acceptable to the moderates. एक्सट्रीमिस्ट जो थे, गरम दल जो था, वो कहता था कि लाला राजपत राय को प्रेसिडेंट बनाया जाए आईएनसी का, और डिमांड फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ स्वराज. लेकिन ये दोनों डिमांड ही मॉडरेट्स को पसंद नहीं थी, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करी. इंस्टेड ऑफ लाला राजपत राय, द मॉडरेट सपोर्टेड द आइडिया ऑफ राज बिहारी घोष एज द प्रेसिडेंट. तो मॉडरेट्स ने अपने ही लीडर जो थे उनके, राज बिहारी घोष, उनको उनका आइडिया सपोर्ट किया और उनको प्रेसिडेंट बनाया. दिस वॉज द फर्स्ट टाइम that there was to be an election in the INC for presidentship. ये फर्स्ट टाइम ऐसा था कि आईएनसी में इलेक्शन हुई थी, वो भी प्रेसिडेंटशिप को लेकर. इन बिटवीन द इलेक्शंस द एक्सट्रीमिस्ट वर अपील्ड फ्रॉम द आईएनसी, एक्सपेल्ड फ्रॉम द आईएनसी, एंड द मॉडरेट्स हैड कंप्लीट कमांड ओवर द अफेयर ऑफ आईएनसी. राज बिहारी घोष बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ सूरत सेशन. इन इलेक्शंस के बीच में एक्सट्रीमिस्ट वर एक्सपेल्ड फ्रॉम आईएनसी. एक्सट्रीमिस्ट अलग हो गए थे आईएनसी से, और मॉडरेट्स जो थे, नरम जल होता, उनका पूरा कमांड था आईएनसी के ऊपर. अब द सूरत स्प्लिट वाज अ विक्ट्री ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल. क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे वो तो पहले ही चाहते थे कि आईएनसी मजबूत ना हो, उनको रूल करने में प्रॉब्लम हो रही है, वो डिवाइड हो जाए, तो ये उनकी एक विक्ट्री थी. आफ्टर अ लॉन्ग टाइम द ब्रिटिश बिलीव दैट they were in control of affairs of the moderates of the INC. The Congress met in atmosphere of anger. In this session, Dr. Rash Bihari Ghosh was elected, but extremists had an objection to this election. आपको पता ही है, राश बिहारी घोष प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए आफ्टर इलेक्शन, बट जो एक्सट्रीमिस्ट थे, गरम जल्द था, उनको इस ऑब्जेक्शन थी इस इलेक्शन से, क्योंकि वो चाहते थे लाला लाजपत राय प्रेसिडेंट बने और उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पूरे हो पाएँ. Initially, the extremists dominant to the session, but soon they accepted Dr. Raj Bihari Ghosh as president and offered to cooperate. Extremists dominate करा session, but accept करा उन्होंने डॉक्टर राज बिहारी घोष को president and offered to cooperate, कि हम cooperate करेंगे. But the session was suspended. Congress got split. By the time the next session of Congress was held in Madras in 1908 under Dr. Raj Bihari Ghosh, it was extremist camp that was facing the lathis and arrest by the British government, who was in comfortable position as Congress was divided. लाठीज फाइट हुई, ब्रिटिशर्स जो गवर्नमेंट थी उन्होंने अरेस्ट करा एक्सट्रीमिस्ट को, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट तो कंफर्टेबल पोजीशन में थी आफ्टर कांग्रेस डिवाइड. उससे पहले जब कांग्रेस यूनाइट थी तो उनको काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी. अब उनके मज़े ही मज़े थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के. Britishers take full advantage of this. They tortured extremist leaders. एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स के जो भी लीडर्स थे और उनको सबको टॉर्चर किया गया. बाल गंगाधर तिलक वाज इन जेल फॉर 6 years. मतलब जितने भी लीडर्स थे उनको मारना, पीटना, जेल में बंद करना, काफ़ी टॉर्चर किया गया. औरोबिंदो घोष एंड विपिन चंद्र पाल रिटायर्ड फ्रॉम पॉलिटिक्स. लाला लाजपत राय वेंट टू ब्रिटेन देन यूएसए. तो फ्रेंड्स, ये कहानी थी सूरत स्प्लिट की और कैलकाटा सेशन की. सूरत स्प्लिट में
आईएनसी स्प्लिट हुई थी और ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी क्वेश्चन इस टॉपिक से आ सकते हैं कि कैलकाटा सेशन में प्रेसिडेंट कौन थे, आईएनसी के और मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के लीडर्स कौन थे, और सूरत स्प्लिट में प्रेसिडेंट कौन थे, आईएनसी में मॉडरेट्स की क्या डिमांड्स थी, एक्सट्रीमिस्ट की क्या डिमांड्स थी। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।